बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शार्टेन एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम टेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो परफेक्ट, जिस तरह आपको पहले से पता है कि परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन ये फ्यूचर आने वाले ज़माने में जो काम मुकम्मल हो चुका होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल कामिल कहा जाता है। अच्छा, वही फार्मूला है। पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होगी। तो उर्दू में जिस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ जाए तो समझ ले कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव इस्तेमाल होगा। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव इस्तेमाल होता है, यह सिर्फ हैव इस्तेमाल होगा विल के साथ। विल हैव, हैज या इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ था, पास्ट में भी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट नहीं है, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेम है, एक ही है, तो आप सबके साथ ये लगाएंगे तो सिंगुलर प्लूरल वगैरह का कंसेप्ट इसमें नहीं है। अच्छा, सेंटेंस बनाते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट यहाँ किस तरह होगी। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट हस्बे मामूल, जिस तरह आपको पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो जिस जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है और फिर हैव है। विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आप ले लें और इसको कन्वर्ट करें इसी फार्मूले पे। अच्छा, फर्ज किया मैं एक सेंटेंस लेता हूं यहाँ। वो स्कूल जा चुका होगा, हम खाना खा चुके होंगे, वो गाना गा चुका होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप ले ले। फर्ज किया मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि वो सबक पढ़ चुका होगा, वो सबक पढ़ चुका होगा। तो वो ही विल हैव, ही विल हैव पढ़ना, रीडिंग। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? हम रीड ही है। ही विल हैव रेड दी लिसन। वो सबक पढ़ चुका होगा, वो सबक पढ़ चुकी होगी। शी विल हैव read the lesson, they will have read the lesson, you will have read the lesson, Ali will have read the lesson। सही है, सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस की बनावट करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यहाँ किस तरह बनेगी। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट आए, जिसमें एक काम के न करने की का आए, कि नहीं आए या नॉट आए। तो नेगेटिव सेंटेंस हस्बे मामूल सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर विल और हैव के दरमियान में नॉट आएगा, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
उसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें, ही विल नॉट हैव read the lesson. वो सबक नहीं पढ़ चुका होगा. They will not have read the lesson. You will not have read the lesson. Ali will not have read the lesson. We will not have read the lesson. I will not have read the lesson. सबके लिए हेल्पिंग वर्ब सेम है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है. अच्छा, नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी सवाल या जुमले की. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले से पता है कि क्या पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. तो हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट में लाए. हेल्पिंग वर्ब यहाँ है और विल है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. उसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें, विल ही हैव रीड दी लेसन. क्या वो सबक पढ़ चुका होगा. Will I have read the lesson? Will you have read the lesson? Will Ali have read the lesson? Will they have read the lesson? सबके लिए एक ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम है तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगी. अच्छा, अब हम बनाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट, जो नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो. तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव. अच्छा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हस्ब मामूल हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस को कन्वर्ट करें, विल he not have read the lesson. क्या वो सबक नहीं पढ़ चुका होगा. Will I not have read the lesson? Will you not have read the lesson? Will they not have read the lesson? सबके लिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम है तो कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है. तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यही फार्मूला है, आप इस फार्मूले को हर टेंस पे अप्लाई करें तो आपको सही समझ आ जाएगी. अच्छा, अब जो है ना प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह कर लें कि आप इसके 4 सेंटेंसेस बनाएं पॉजिटिव में और इसी तरह नेगेटिव में कन्वर्ट करें, फिर इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये सीखना नामुमकिन है. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं. अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.